Welcome to our स्टूडेंट, अपने मम्मी पापा के होनहार स्टूडेंट, जिस पर आस जाएंगे आपके मम्मी पापा, उनके प्यारे स्टूडेंट, हम अपनी क्लास में आप सबों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझने का नियम बताए थे। अब हम उसी में चलते हैं कि जेंडर में उसको किस तरह से बनाया जाता है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। यह संसार में स्त्री और पुरुष रूपी दो चीज से भरा हुआ है। ये भगवान के द्वारा बनाए गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई में रुचि देना, रुचि रखना, किसी काम में सीरियसली होना, ये स्टूडेंट का धर्म है। हम इस संबंध में कुछ कहेंगे। नीचे गिरना, नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है। नीचे गिरना क्या होता है? नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े ही रहना, उठने का प्रयास नहीं करना, इसे ड्रिंकमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? पियक्कर कहते हैं। अगर आप अपने परिवार में नीचे की तरफ हैं और उठ करके भागने के लिए चाह रहे हैं, उठ करके दौड़ने के लिए चाह रहे हैं, आप पियक्कर है, ड्रिंकमैन, मस्त है। आग लगे बस्ती में, हम तो रहे मस्ती में, हम तो रहे मस्ती। हमारा परिवार जहन्नुम चल जाए, माए बाप जहन्नुम चल जाए, अरे क्या मजा है। वह ड्रिंकमैन, ठीक है। आपका ध्यान अपने परिवार की तरफ ऊपर उठाने की तरफ। आप अगर नीचे गिरे हैं, हटाव ऊपर होइए और ऊपर हो करके भागने का प्रयास कीजिए, चलने का प्रयास कीजिए। यह नहीं कि लेटे हैं तो लेटे ही रहिए, अब आप वास्तव में ड्रिंक नहीं, ठीक है। जिस जगह पे पड़े हुए हैं उसी जगह पड़े, ठीक है। आप इतना तेज होइए कि जरा सा भी सर का डायरेक्शन हो, जरा सा भी मम्मी पापा का डायरेक्शन हो, फट उठ करके दौड़ने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि बैल की तरह होगी। कौन बैल? एक बैल अगर कभी कभी रास्ते पर बैठा है, रोड में, बगल से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार ले जा रहे हैं, तो बैल तो कहेगा उठ, तो टूट जाता है। कभी कभी उठता आदमी उसके पूछड़ी को पकड़ लिए, पकड़ करके ऐठी तो उसका थोड़ा जोर से पूछड़ी पकड़ के पूरा घुमा दी, तब लगा कर बटना रहे, तब लगा कर बटना रहे। ऐसा होता है, पकड़ के हम खींच दीजिए, तब क्या बोल रहे थे, हम उनको पता चला, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन रहना चाहिए। आज जो निर्देश हो, इसके बाद निर्देश का पालन करके फटाक उठिए और दौड़ने खुलिए और आगे बढ़िए। हम चलते हैं उसी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की दुनिया में। कि कहाँ पर चलते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की दुनिया में। आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ हो, और ब्लैक बोर्ड पेन की तरह महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ले जा रहे हैं। वो नियम बनाने का नियम, ये क्या है कृष्ण कुमार? बोलो, कौन जेंडर? मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर बनाने का नियम बता रहे हैं। यह पुल्लिंग से क्या? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से क्या? मास्कुलिन।
ये पुल्लिंग है, फेमिनिन जेंडर बनाने का अंग्रेजी में नए शब्द का प्रयोग होता है। फर्स्ट नंबर में क्या आता है, रूल नंबर फर्स्ट में नए शब्द बोलो। मैं नए शब्द जैसे बॉय मतलब लड़का और लड़की का गर्ल। देखिए नया शब्द। कृष्ण के बाद फादर मतलब पिता और मदर मतलब माता हाँ? सन मतलब बेटा और डॉटर मतलब बेटी क्या इधर पुल्लिंग है ना, नहीं स्त्रीलिंग है क्या है स्त्रीलिंग फादर पुल्लिंग, सन पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ब्रोदर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग मेन पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग वोमेन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हस्बैंड पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग वाइफ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। इस स्त्रीलिंग तरह से आप मास्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर को आप समझ रहे हैं। आपको बता दें कुछ नए शब्द बन जाते हैं उनके बदले। सिस्टर क्या बन जाते हैं, नया शब्द ब्रोदर मतलब भाई या सिस्टर मतलब बहन। बहन। आपको रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, अब रूल नंबर आपको 2 की तरफ ले चलते हैं। देखिए गौर से, देख रहे हैं रूल नंबर 2, गौर से देखिए। रूल नंबर 2 में कुछ शब्द में ई डबल आर जोड़कर मास्कुलिन से फेमिनिन बनाता है। अब देखिए वहाँ का है कि नया शब्द बन जाता है। आइए हम कहता है कि उन्हीं शब्दों में जो दिया है, हाँ जो दिया है उन्हीं शब्दों में ई डबल एस जोड़ा जाता है ई डबल एस जोड़ा जाता है। जो शब्द ये दिया है उसको मास्कुलिन से हम फेमिनिन बनाएंगे। तो उसमें ई डबल एस जोड़ा जाता हाँ, देखिए वहाँ बोला कि नया शब्द बनता है। है। और रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि अगर कोई शब्द दिया है और उसी में ई डबल एस जोड़ देते हैं तो फेमिनिन बन जाता है। नया शब्द नहीं, नया शब्द नहीं बनता, उन्हीं में से ई डबल एस जोड़ करके बनाते हैं। पहला देखिए गोल्डन, गोड मतलब क्या हुआ, गॉड मतलब मतलब भगवान देवता। देवता। आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर रहे, ख्याल रहे। और इसी बोर्ड में डबल ई एस जोड़ दीजिए। गॉडेस गोडेस मतलब देवी देवी देवी, पता है ना। हाँ उसी शब्द में ई डबल एस जोड़ दीजिए, लायन से ठीक ना। ई डबल एस शायद नहीं होता, डी ई डबल एस। गोडेस मतलब देवी। लाइन मतलब क्या होता है, लायन लायन मतलब मतलब शेर आई डबल एस जोड़ दीजिए। लायन शेरनी शेरनी लाइनेस मतलब लायन शेरनी। उसी तरह पोएट मतलब कवि और पोएटेस मतलब कवि कवित्री। कवित्री प्रीस्ट पुजारी प्रीस्टेज पुजारी होस्ट पुजारी मेजबान 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 और होस्टेज मतलब मेजबान। मेहमानदारी। कोई दिक्कत, इस तरह देखें कि कोई शब्द लीजिए और उसमें ई डबल एस जोड़ दीजिए तो मास्कुलिन से क्या बन जाता है। बन्नी आपका ध्यान मेरे तरफ हो, ध्यान रखो। मास्कुलिन से फेमिनिन बनाने में ई डबल एस। हाँ रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 की तरफ चलिए, यहाँ गौर से देखिए। भावेल। रूल नंबर 3 दिखाई पड़ रहा है, कुछ शब्द के अंत में भावेल। देखिए यहाँ गौर से। कृष्ण कुमार बोलो। कुछ रूल नंबर 3 कुछ शब्दों का अंतिम भावेल को निकालने के बाद ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन जेंडर वहाँ तो देखे कि ई डबल जोड़ एस जोड़ते हैं। अब कहता है कि भावेल को निकाल देते हैं। भावेल को क्या करता है, निकाल देते हैं याद एक्टर है, अभिनेता। हाँ वो को हटा देंगे और उसके बदले में क्या बताएंगे, देखो एक्टर वो को हटा देंगे तो जब वो हट जाएगा क्या बचेगा यहाँ, और आर दिया। और इसमें डबल एस एक्ट्रेस एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री, अभिनेत्री मतलब नेत्री मतलब हीरो जो रहता है ना। हीरोइन अभिनेत्री मतलब एक्टर मतलब हीरो। टाइगर, यहाँ देखिए टाइगर में ई को हटा दीजिए, तो हटा देंगे। आप इसके अंदर सेटल रहेगा। ई डबल एस टाइग्रेस बाघिन बाघ और बाघिन हंटर, हंटर शिकारी ई को हटाइए, यहाँ से हटाइए। हंटर्स हंटर शिकारी, शिकारी इन हैंटर इन सेंटर, समझिए
ENCHANT जादूगर, उसमें उसी तरह से लगो जादूगर। जादूगरनी कोई दिक्कत नहीं अब ये देखो देखो और हमें बच्ची याद हो जाए वो हवेल को वो ई को हटा देते हैं और उसके आर को सटा देते हैं और उसमें ई डबल एस लगा कोई दिक्कत हाँ? नहीं अब देखिए आपको 4 नंबर की तरफ ले जाते हैं कुछ शब्दों के आंतरिक बदलाव करने के बाद ई डबल एस को जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं यहाँ गौर से देखिए कुछ शब्द जैसे यहाँ देखिए मास्कुलिन से क्या बनाएंगे नहीं मास्टर है देखिए मास्टर से मास्टरेस मास्टरियस वह भी सट गया एक ही बात है एबोट वो एबोट एबोट है ना हाँ तो यहाँ देखिए वो हट गया टी हट गया एबोट से मतलब अच्छा यहाँ देखिए मर डर मर्डर मदर मर्डरर यानी कि मर्डर करने वाला हत्यारा हत्यारा। ठीक है मर्डरेस मतलब हत्यारी ठीक है आप 5 नंबर में चलिए गौर से देखिए ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने वक्त ही उसको तैयार कर लीजिए बात का अपने सोचिए कुछ शब्दों को परिवर्तन इस प्रकार करते हैं जैसे ग्रैंड फादर मतलब दादा ग्रैंड मदर मतलब दादी ऐसे बदल दीजिए। फिर स्टेप फादर मतलब सौतेला सौतेला पिता स्टेप मदर मतलब सौतेली सौतेली माता। माता स्टेप सन मतलब सौतेला बेटा स्टेप डॉटर मतलब ससुरा बेटी फादर इन लॉ मतलब ससुर ससुर जी अब छोड़ो मान लो मेरी बात तो वही देखिए ये फादर इन लॉ मतलब ससुर और मदर इन लॉ मतलब सास ब्रदर इन लॉ मतलब साला साला। जोर से आपकी आवाज मेरी तरफ आना चाहिए सिस्टर इन लॉ मतलब साली हाँ चलिए आप आगे की तरफ बढ़िए ये गिव द फेमिनिन जेंडर ऑफ द नाउन इससे आपको इसमें फेमिनिन जेंडर बताना है कि महिला बताना कौन है महिला महिला गोड गोड पुरुष महिला गोड पुरुष है फादर है पुरुष पुरुष है है क्रूस फादर तो लायन पुरुष है ब्रदर पुरुष है प्रिंस सन पुरुष भी है लायन भी ब्रदर भी प्रिंस भी बॉल भी पोएट भी अगर भी मास्टर भी मास्टर भी कुक को मतलब पका मुर्गा होता है नहीं हैन मतलब कॉक मतलब मुर्गा कोक। कॉक मतलब एक्टर एक्टर राम डॉग टाइगर हीगो ये तो सब पुरुष है हाँ हॉर्स मतलब और मतलब घोड़ा ही मतलब बियर हस्बैंड मतलब हस्बैंड मतलब क्रूस हस्बैंड पति। पति ये तो सब तो मास्कुलिन है सब क्या है लेकिन मास्कुलिन क्या है इसका फेमिनिन बना है हां गोड का घोड़े गोडे बोलो गोडे मदर का फादर सन मदर का बेटा डॉक्टर डॉटर ब्रदर का ब्रदर सिस्टर प्रिंस का प्रिंसेस सब उसका फेमिनिन बनाना ठीक है प्रिंसेस होगा तो मुर्गा मुर्गा, मुर्गी है मुर्गी। राम का सीता सीता। डॉग का बीज बीज मतलब कुतिया और डॉग मतलब कुत्ता डॉग मतलब इस तरह से उसका गिव द मास्कुलिन जेंडर ऑफ दीज नाउन ये इसके मास्कुलिन डॉक्टर का डॉक्टर का डॉक्टर का सन नाइसे ऐसे and हैंड का कोक हैंड का कोक बीज का डॉग डॉग नहीं नन इसकी तरफ नन। क्वीन का प्रिंस प्रिंस इधर भागा प्रिंस है इस तरह से स्त्रीलिंग से आपको स्त्रीलिंग बनाना है स्त्रीलिंग से आपको स्त्रीलिंग बनाना है गिव द ऑपोजिट जेंडर ऑफ दिस नाउन गौर से देखिए बॉल गौर से आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो गिव द गौर से Give कृष्ण the- कुमार गिव द ऑपोजिट Give the जेंडर opposite ऑफ gender दिस of the नाउन ऑपोजिट मतलब उल्टा ऑपोजिट मतलब उल्टा नकार उल्टा लड़की है लड़की प्यार उल्टा प्यारी hate I hate you बेटा I love you मैं बहुत प्यार करता हूँ I hate you hate मतलब नफरत करता कोई बाप से होकर के हो गया विवाद I hate you
क्या अब तुमको हेट यू का पता चलेगा तब ना भाई। तुम तो सोचता है कि हट यू। अरे समझने का भी प्रयास करो। ओके जी चलिए। बुल बुल मतलब क्या होता है? बोल मतलब साउंड। सांड। और सांड वो स्क्रीन छोटा कर दो। छोटा करना है। देखिए ये बुल का बताना है भाई। साउंड। सांड का सारणी होना चाहिए। हेन मतलब मुर्गी। उसका मुर्गा कौन ये बोलता है? हंसना ना है हमेशा। मुर्गा। हाँ ठीक है। दूसरा हेड मतलब जेंटलमैन। जेंटल मतलब क्वीन प्रिंस डॉटर सन लाइन और उसका महिला का है भाई। ठीक है ना। इस तरह से आप देखते हैं कि अगर पुलिंग दिया है तो उसका स्त्री बना दीजिए। ये आपको सेंस होना चाहिए। ठीक है। आप कुछ ट्रांसलेशन इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं भाई। कुछ ट्रांसलेशन हम अंग्रेजी की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण कुमार आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो और मेरी बात की तरफ हो। मेरी बात की तरफ हो। मैं खुद पढ़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ? वह खुद पढ़ता है। वह खुद वो पढ़ता है। खुद पढ़ता है। रीड्स पढ़ता है। खुद का क्या होगा? Himself. हाँ? Reflexive pronoun. वो खुद पढ़ती है। She reads reads herself. herself. वाह हर सब जाने हैं भाई। हाँ। हाँ? हाँ। तुम मुझको पढ़ाता। तुम क्या करता है? मुझको पढ़ाता है। यू You teach. तुम पढ़ाता है किया मुझको। You teach me. Me. सीता तुम मुझको पढ़ाती है। सीता Sita teach. teach me. टीच Me. मी। वे लोग चोर है। दे आर There. थीप्स। There. Teach. Teach में S लगेगा सर। हाँ? टीच में S लगेगा। है ना। मी है ना। हाँ। दे आर थीप्स। अब इसमें ये हम ट्रांसलेशन देने का मतलब क्या है? वह खुद पढ़ता है। ये हम बताते हैं। ये himself कौन प्रोनाउन? Reflexive Recessive pronoun. हर सेल्फ कौन प्रोनाउन? Recessive pronoun. मी कौन प्रोनाउन? Possessive नहीं possessive pronoun. Objective pronoun. ऑब्जेक्टिव देने का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक चोर है। ठीक चोर. चोर है, देखो simple। चोर है या क्या सिंगुलर है कि प्लुरल है? चोर। चोर. 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 दोनों नहीं दोनों है common gender. कौन जनरल? हाँ। चोर चोरी। हाँ. इस तरह से आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत किए। जय हिंद जय भारत।